ओम शांति। आज डेट है 30 जनवरी 1980। अव्यक्त मुरली। मुरली का टाइटल है स्नेह, सहयोग और शक्ति स्वरूप के पेपर्स की चेकिंग और रिजल्ट। बाबा ने कहा, आज बाप दादा चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। तो मैं बाप दादा का श्रेष्ठ बच्चा हूँ। इस सम्मान में खुद को स्थित कर ले। बाबा सब श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चों का एक ही स्नेह और याद का संकल्प है। अच्छे अच्छे सर्विसेबल सहज योगी बच्चे बाप दादा के सदा साथ हैं। दूर होते हुए भी स्नेह के आधार पर अति समीप है। आज बाप दादा हर एक बच्चे के स्नेह, सहयोग और शक्ति स्वरूप की श्रेष्ठ मूर्त देख रहे थे। स्नेह एक ऐसी चीज़ है जो हम दूर बैठे भी जिनसे हमारी स्नेह होती है, वो जैसे कि पास महसूस होता है। तो बाबा को भी जो स्नेही बच्चे हैं, स्नेह में तो बाबा बोलते हैं हम सब बच्चे पास हैं, तो सभी बच्चे एकदम सम्मुख महसूस होते हैं, समीप महसूस होते हैं। दूर होते हुए भी स्नेह के आधार पर अति समीप। और आज बाप दादा हर एक बच्चों के स्नेह, सहयोग और शक्ति स्वरूप की श्रेष्ठ मूर्त देख रहे थे। आदि से अब तक तीनों ही विशेषताओं में विशेष कितने मार्क्स रहे हैं। स्नेह में 3 बातें देखी। तो बाबा आज क्या क्या देख रहे हैं? स्नेह, सहयोग और शक्ति स्वरूप। और उसमें भी स्नेह में 3 विशेष बातें बाबा ने देखी। वो क्या है? पहला है अटूट स्नेह। परिस्थितियां व व्यक्ति स्नेह के धागे को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन परिस्थितियां और व्यक्तियों की ऊंची दीवारों को भी पार कर सदा स्नेह के धागे को अटूट रखा है। कारण व कमजोरी की गांठ बार बार नहीं बांधी है। ऐसा अटूट स्नेह है। तो हम सबका ऐसा अटूट स्नेह है ना बाप दादा के प्रति। तो चाहे कैसा भी महावीर, जो भी बाबा के महावीर बच्चे भी हैं, उन सब के सामने परिस्थिति आती है, ऐसी व्यक्ति आती है जिनके साथ हमारा हिसाब किताब होता है। तो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कैसी भी व्यक्ति हो, कैसी भी हमारी बंधन हो, कुछ भी हो, बाबा ने देखा ये स्नेह के धागे को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन ये टूटा नहीं है। सदा स्नेह के धागे क्या है? अटूट स्नेह है। इसीलिए ना हम जुड़े हैं बाबा से। कोई भी कारण हमारी स्नेह के बीच नहीं आ सकता। इतना अटूट स्नेह है, क्योंकि बाबा से वो जो प्यार का महसूस था, जिस भी आत्मा को एक बार हो जाएगा तो वो धागा तो ऐसा मजबूत धागा है, वो टूट ही नहीं सकता। चाहे कोई भी कारण हो, उसका निवारण आ जाएगा। चाहे कोई भी कमजोरी हो, उस पर विजय हो जाएगा। ये गांठ नहीं डाल सकता, इस धागे में गांठ नहीं हो सकता, क्योंकि एक ये परमात्मा प्रेम ही है
जो हम सब आत्माओं को संपूर्ण बनाता है। हम हम कंप्लीट अनुभव इस परमात्मा प्रेम से ही कर सकते हैं। आत्मा को सिर्फ और सिर्फ वो परमात्मा ही तृप्त कर सकता है, और कुछ भी बाहरी वस्तुओं से आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। आत्मा संपूर्ण अनुभव नहीं कर सकती। ये स्थूल दुनिया की कितना भी देहधारी से प्रेम मिल जाए, स्नेह मिल जाए, वो वाला जो स्नेह है ना, परमात्मा का स्नेह, इसका जो महसूसता है ये अनोखा है। वो एक बार मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए आत्मा को। इसलिए ये कोई भी कारण या कमज़ोरी की गांठ बार बार नहीं बांधी है, ऐसा अटूट स्नेह है। दूसरा है, सदा सर्व संबंधों से प्रीति की रीति प्रैक्टिकल में निभाई है। सदा सर्व संबंधों से प्रीति की रीत प्रैक्टिकल में निभाई है। एक संबंध की भी प्रीति निभाने में कमी नहीं। हम सर्व संबंध से जुड़ते हैं ना बाबा के साथ, हर एक संबंध बाबा से जोड़ लेते हैं। जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं उसके बाद हर एक संबंध हम जोड़ते जाते हैं, तो हर एक संबंध से प्रीत की रीत निभाते हैं, है ना। कोई संबंध से कम, कोई संबंध से ज़्यादा, ऐसा नहीं। जो बाबा का अनन्य रतन है वो हर संबंध को अनुभव करेगा और हर संबंध को गहराई से अनुभव करेगा, प्रीत की रीत हर एक संबंध में निभाएगा। और तीसरा है, स्नेह का प्रत्यक्ष रिटर्न। अपने स्नेही मूर्त द्वारा कितनों को बाप का स्नेही बनाया है। तीनों बातें बाबा ने स्नेह में देखा। क्या क्या? पहला है कि अटूट स्नेह, ये कभी नहीं गांठ पड़ सकता, कभी नहीं टूट सकता। दूसरा है, सर्व संबंध से प्रीत का रीत निभा रहे हैं। और तीसरा है, स्नेह का प्रत्यक्ष रिटर्न। क्या? हमने स्नेही मूर्त बन के बाप दादा के स्नेही कितने को बनाया है। तो बाबा ने आगे कहा, सिर्फ ज्ञान के स्नेही नहीं, या प्योरिटी के स्नेही, या बच्चों के जीवन परिवर्तन के स्नेही नहीं, या श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेही नहीं, लेकिन डायरेक्ट बाप के स्नेही। तो क्या बताया बाबा ने? सिर्फ ज्ञान के स्नेही नहीं, या प्योरिटी के स्नेही नहीं, या बच्चों के जीवन परिवर्तन के स्नेही नहीं, या श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेही नहीं, लेकिन डायरेक्ट बाप के स्नेही। सब कुछ से हम जोड़ेंगे, मगर सबसे पहले क्या है? डायरेक्ट पहले बाप से स्नेह जोड़ना है। बाप से अगर स्नेह है तो उनके ज्ञान से, उनके वो जो बोलते हैं पहली हमारी फाउंडेशन जो धारणा प्योरिटी से, फिर बच्चों के जीवन परिवर्तन से, श्रेष्ठ आत्माओं से, सभी से स्नेह, वैसे भी स्नेह की डोर छूट जाता है, मगर वो आत्मिक वाला। तो बाबा बोलते हैं, आप अच्छे हो, ज्ञान अच्छा है, जीवन अच्छा है, याद तक नहीं, लेकिन बाप अच्छे से अच्छे है। इसको कहा जाता है बाप के स्नेही बनाना। तो स्नेह में इन तीनों बातों की विशेषता देखी। अच्छा, तो आगे बाबा दूसरी बात बता रहा है, वो सहयोग में। स्नेह, सहयोग, तीन बातें बाबा ने शुरुआत में बताई ना। क्या क्या तीन बातें बाबा ने बताई? स्नेह, मूल्य का टाइटल क्या था? स्नेह, सहयोग और शक्ति स्वरूप। तो स्नेह के विषय में बाबा ने तीन बातें बताई। अटूट स्नेह, सदा सर्व संबंध से प्रीत का रीत, और स्नेह का प्रत्यक्ष रिटर्न। अब बाबा सहयोग में आ रहे हैं। तो सहयोग में बाबा ने क्या बताया? सहयोग में मुख्य बात, निष्काम सहज योगी है। चेकिंग पॉइंट, निष्काम सहज योगी है। दूसरा है, सहज योग में मनसा वाचा कर्मणा, संबंध और संपर्क में इन सभी रूप के सहयोगी सदा रहे हैं। तीसरी बात, ऐसे योग्य सच्चे सहयोगी कितने बनाए हैं। तो तीन बातें चेक करनी है। एक तो निष्काम सहयोगी है, दूसरा है सहयोग में मनसा वाचा कर्मणा, संबंध और संपर्क में इन सभी रूप के सहयोगी सदा रहे। तीसरा है, ऐसे योग्य सच्चे सहयोगी कितने बनाए हैं। सहयोग कैसे देते, इस यादगार है ना। कृष्ण ने जब उंगली में पर्वत उठाए तो सभी ने क्या किया? उंगली दी। गोवर्धन पर्वत जब उंगली में उठाया था, ऐसे भक्ति मार्ग में दिखाया जाता है, तो सभी ने क्या किया? उंगली दी।
तो यही यादगार है हम सबकी सहयोग की। तो सहयोग में हमें 3 बातें याद रखनी है। कोई इच्छा से, कोई कामना के वशीभूत होकर अगर हम सहयोग दे रहे हैं तो निष्काम हम सहयोगी नहीं हैं। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, इन सभी रूपों में क्या सहयोग दे पा रहे हैं? एक दूसरे को, ब्राह्मण एक दूसरे को क्या करते हैं? सहयोग देते हैं ना। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, इन सभी रूपों से क्या सहयोग दे पा रहे हैं? और तीसरा, ऐसे योग्य सच्चे सहयोगी कितने बनाए हैं, कितने बनाए हैं हम सब। अब तीसरी बात पर बाबा आ रहे हैं, वही शक्ति स्वरूप। क्या बताया बाबा ने? मास्टर सर्वशक्तिवान बने हैं या शक्तिवान? बाबा ने कल की मुरली में ही बताया था ना, मैं सबको समान देती हूँ, किसी को सर्वशक्तिवान बनाती हूँ, किसको मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता हूँ, सिर्फ किसी को शक्तिवान बनाता हूँ, ऐसा नहीं, सबको शक्तियों का खुला भंडार देता हूँ। तो हमारा सर्वशक्तियों की स्वरूप यादगार क्या है? माँ दुर्गा है ना, हम है ना, ये ऐसे असुरों को वध करके, विकारों रूपी माया रूपी असुर को वध करके, हम ऐसे अष्ट शक्तियों को जागृत करके ऐसे माँ दुर्गा स्वरूप में स्थित होते हैं ना, प्रकृति पर भी विजयी हो जाते हैं और अपने अंदर के ही सारे विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। असुर रूपी विजय, असुर रूप में जो विकार हमारे अंदर छुपे बैठे हैं, तब हम ये माँ दुर्गा के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, शक्ति स्वरूप। देखो कैसा स्वरूप है हमारा, अष्ट शक्तियाँ जागृत, 8 हाथ। तो बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान बने हैं या शक्तिवान? दूसरा है समय पर शक्तियों के शस्त्र का लाभ ले सके कि शस्त्र लॉकर में पड़े हुए हैं। समय पर शक्तियों के शस्त्र का लाभ ले सके कि शस्त्र लॉकर में पड़े हुए हैं। बाप दादा कैसे पूछते हैं कि शक्तियों को यूज़ कर पाते हो या फिर लॉकर में संभाल के उठा के रख दिया है। तो मतलब ऑर्डर प्रमाण शक्तियाँ हाजिर होती है या नहीं, ये बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा ने आगे कहा 100 की शक्तियों की प्राप्ति द्वारा औरों को मास्टर सर्वशक्तिवान कहाँ तक बनाया है। तो अब पहला तो है कि मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो या शक्तिवान। दूसरा है सर्वशक्तियाँ ऑर्डर प्रमाण हाजिर होती है। कल बाबा ने बताया था कब ऑर्डर प्रमाण हाजिर होगी, जब हम बाबा की श्रीमत पर, बाबा की हर एक महावाक्य पर हाँ जी बाबा, अभी बाबा, हाँ जी बाबा करेंगे, अगर हाजिर हजूर करेंगे अगर बाबा को, तब सर्वशक्तियाँ ऑर्डर प्रमाण हाजिर हजूर करेगा। अगर हम कभी कभी करते हैं तो सर्वशक्तियाँ भी कभी कभी करते हैं। तो ये चेक करना है कि समय पर शक्तियाँ इमर्ज होती है या नहीं, और 100 की शक्तियों की प्राप्ति द्वारा औरों को मास्टर सर्वशक्तिवान कहाँ तक बनाया है, ये भी चेक करना है। अब बाबा बता रहे हैं इन 3 बातों की विशेषता चेक कर रहे थे। कौन कौन सी? स्नेह, सहयोग और शक्ति, उनकी भी डिटेल बाबा ने ऊपर बताया। तो इन 3 बातों की विशेषता बाबा चेक कर रहे थे। सुना है ना, आजकल पेपर्स चेक हो रहे हैं, तो आज ये पेपर चेक हुआ। रिजल्ट क्या हुई? तीनों की टोटल मार्क्स में फुल पास, पास और रहम करके पास करने वाले तीनों नंबर बार रहे। देखो हम सब बच्चे में कोई फुल पास है, कोई सिर्फ पास है, और कोई किसी को मत ग्रेस देकर पास कराया गया है, रहम करके पास कराने वाले तीनों नंबर बार है। फुल पास वाले आधे से भी कम। अब बाबा बोल रहे फुल पास वाले हम बच्चों में से आधे से भी कम है। पास वाले 70% है, और रहम के पास करने वाले भी लंबी लिस्ट थी। अब सोचेंगे हम कौन सी नंबर पर आए होंगे। अब आगे क्या करना है? बाबा बोल रहे आगे क्या करना है? ये रिजल्ट है बाप के स्वरूप की, अभी भी बाप के रूप में चेक कर रहे हैं। तो बाबा ने ये रिजल्ट देखा बाप के स्वरूप में, लेकिन फाइनल रिजल्ट में बाप के साथ साथ धर्मराज भी होंगे। तो उस फाइनल रिजल्ट के लिए अभी सिर्फ एक मार्जिन है, लास्ट चांस है। वो कौन सा है? तो लास्ट चांस बाबा दे रहे हैं। तो क्या है? बाबा बोलते हैं ना मेरा एक रूप भी है धर्मराज। तो अंत के समय में
बाबा क्या हो जाएंगे, धर्मराज के रूप में आ जाएंगे ना, तब बाबा साक्षी हो जाएंगे। अब बाबा को हम सबसे इतना प्यार है, अथाह प्यार है, बाप जैसा प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता। तो क्या बाबा हम सबको सजा देते हैं? नहीं। अंत के समय में हमारी किए हुए कर्म हमें फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमारे अंदर इमर्ज होगा। हम देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या रह गया, और तब बहुत पश्चाताप होगा, हमारे अंदर बहुत पीड़ा होगा, खुद को खुद ही सजा देंगे तब हम। तो बाबा तब साक्षी हो जाते हैं। वही बाबा का धर्मराज का रूप है अंत का समय। इसलिए खुद को भी पश्चाताप ना हो, इसलिए अभी के समय को हमें बहुत बहुत अटेंशन पूर्वक यूज़ करना है। संगम का एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्या कर रहे हैं, कैसे गंवा रहे हैं, व्यर्थ में या समर्थ में, ये हमें देखना है। इसी से हमारी वो फाइनल वाली स्टेज स्थिर हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा कि धर्मराज की सज़ाओं से हम छूटेंगे या सज़ा खा के जाएंगे। तो फाइनल रिजल्ट के लिए बाबा बोल रहे हैं अभी सिर्फ एक मार्जिन है, लास्ट चांस है। वो कौन सा है? ये तो 1980 के मुरली है। तो बाबा बोल रहे हैं फाइनल रिजल्ट के लिए अभी सिर्फ एक मार्जिन है, लास्ट चांस है। वो कौन सा है? बाबा बोल रहे हैं एक तो दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा अपनी बीती हुई बातों को संस्कार रूपी बीज को जला दो। ये जलाने का यज्ञ रचे। क्या करना है? पहले अविनाशी वैराग्य द्वारा अपनी बीती हुई बातों को, हम बीती को बिंदी लगाना ही नहीं सीखते, तो ये बाबा को बहुत अच्छे से पता है। अपनी बीती हुई बातों को संस्कार रूपी बीज को जला दो। ये जलाने का यज्ञ रचे। अभी अभी जला दे। ऐसे यज्ञ कुंड है, इसमें अपनी सारी बीती हुई बातों को अपने हाथों में ले, अपने अंदर से खींच के निकाले और अपने हाथों में ले, और अपनी संस्कार जो आप बदलना चाहते हैं और बदल नहीं पा रहे, अपने हाथों में ले और बाप दादा को सम्मुख देखें और इस यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दें। स्वाहा। तो बाबा बोल रहे हैं एक तो दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा अपनी बीती हुई बातों को संस्कार रूपी बीज को जला दे। ये जलाने का यज्ञ रचे। दूसरा है ये जलाने के साथ साथ अमृत बेले से रात तक ईश्वरीय नियमों को और मर्यादाओं को सदा पालन करने का व्रत ले। जला दिया, अब क्या करना है? अमृत बेले से रात तक ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को पालन करने का व्रत ले लो। श्रीमत पर चलेंगे, कुछ भी हो जाए, निरंतर चलेंगे। फिर तीसरा है निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, प्रजा को दान करे। दानी बने, महादानी वाले निरंतर दान करे, ब्राह्मणों का सदा सहयोग देने का पुण्य करे। अविनाशी दान पुण्य का कार्य चलता रहे, चाहे मनसा द्वारा, चाहे वाणी द्वारा या संबंध व संपर्क द्वारा। ऐसे कोई जंप देने वाला डबल लाइट बन, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा उड़ता पंछी बन रिजल्ट तक पहुंच सकता है। तो फाइनल रिजल्ट तक ऐसे पुरुषार्थ करने का चांस है। समझा? इसलिए चेकिंग हो रही है कि सुनकर समझकर लास्ट चांस ले। तो चेकिंग बाबा क्यों कर रहे हैं कि सुन समझ कर हम अपनी अवस्था को जानकर हम लास्ट चांस ले लें, पुरुषार्थ में आगे बढ़ जाए, ताकि हमें धर्मराज की सज़ा ना खानी पड़े। अब ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, ब्रह्मा बाबा बोले साकार रूप द्वारा पालना हुई, अव्यक्त रूप द्वारा पालना हो रही है। अब जैसे साकार पालना वालों को समय प्रति समय बहुत चांस मिले, अब अव्यक्त पालना वालों को भी ये लास्ट चांस का विशेष हक मिलना चाहिए। इसलिए अव्यक्त पालना वालों को और साकार आकार दोनों की पालना वालों को दोनों की चेकिंग में मार्क्स देने में थोड़ा अंतर रखा गया है।
शुरू वाले के पेपर्स और अव्यक्त पालना वालों के पेपर चेक करने में पीछे वालों को 25% एक्स्ट्रा मार्क्स है। देखो पीछे वालों को बाबा 25% एक्स्ट्रा मार्क्स दे रहे हैं, इसलिए लास्ट चांस जो चाहे सो ले सकते हैं। अभी सीट्स की सिटी नहीं बची है, इसलिए चांस लो और सीट लो। समझ गए? तो अभी चांस लेना है और सीट लेना है। तो बाबा आगे कर्नाटक से बात कर रहे हैं। कर्नाटक वाले सीट लेने में वैसे भी होशियार है। जैसे यहाँ नज़दीक सीट लेना चाहते हो, वैसे फाइनल भी नज़दीक सीट ले लो। कर्नाटक वाले राजी सहज होते हैं ना, सदा ज्ञान के राज्यों में चलने वाले हैं, नाराज नहीं होते। सदा ज्ञान के राजों में चलने वाले हैं, नाराज नहीं होते। बाबा ने आगे कहा, याद प्यार दे रहे बाबा, ऐसे सदा राजयुक्त, ऐसे सदा राजयुक्त, जोगयुक्त, जुक्तियुक्त कर्म करने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सर्वशक्तिवान बाप के संग के रंग में रहने वाले, ऐसे रूहानी रूहों को, महादानी महापुण्य आत्मा बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को स्नेह से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आगे बाबा बात कर रहे हैं विदेश सेवा में सफलता मूर्त बनने के लिए बाप दादा का इशारा। विदेश की सेवा में विशेष साइलेंस की शक्ति ज़्यादा सफल रहेगी। साइलेंस पावर, बाबा बोलते हैं साइंस से भी ज़्यादा शक्तिशाली कौन सी पावर है? साइलेंस की शक्ति। मौन, चुप हो जाओ, क्योंकि हमें अल्टीमेट तो मौन ही होना है। परम धाम में तो हम एकदम मौन, एकदम निर्वाण स्थिति में रहते हैं। टॉकी वर्ल्ड तो यहाँ है, आवाज़ में तो यहाँ आए हैं, मगर परम धाम में क्या स्थिति है हमारी? साइलेंस। तो उस स्थिति में पहुंचना है, उसमें बहुत शक्ति है, सार है साइलेंस। तो विदेश की सेवा में विशेष साइलेंस की शक्ति ज़्यादा सफल रहेगी, क्योंकि वहाँ की आत्माएं 1 सेकंड की शांति के लिए भी जगह जगह भटकती है। विदेश में ज़्यादा भटकनी है ना, क्योंकि तम प्रधानता वहाँ पे कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो बाबा ने आगे कहा, तो ऐसी भटकती हुई आत्माओं को एक तो शांति और दूसरा रूहानी स्नेह दो। एक तो शांति और दूसरा रूहानी स्नेह दो। स्नेह से शांति का अनुभव कराओ। प्रेम का भी अभाव है और शांति का भी अभाव है, इसलिए जो भी प्रोग्राम करो उसमें पहले तो बाप के संबंध के स्नेह की महिमा करो और फिर उस प्यार से आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति का अनुभव करो। चाहे ड्रामा करो, चाहे भाषण करो, लेकिन भाषण भी ऐसे हो जैसे प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप दोनों का बैलेंस हो। तो आज फिर से बाबा ने हम सबको बैलेंस दिखाया, क्या? शांत स्वरूप और प्रेम स्वरूप में बैलेंस, मगर रूहानी हो सब कुछ। और बाबा सेवा के भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते हैं, उसमें बाबा बोल रहे हैं कि ड्रामा करो चाहे भाषण करो, लेकिन भाषण भी ऐसे करो जैसे प्रेम स्वरूप और शांति स्वरूप, दोनों का बैलेंस हो। मुख्य टॉपिक यही हो, बाकी भिन्न भिन्न रूप हो। भाषण से भी वही अनुभव कराओ और ड्रामा से भी वही अनुभव कराओ, तो वैरायटी प्रकार से एक ही अनुभव कराने से छाप लगती है। चाहे छोटे छोटे प्रोग्राम रखो या बड़ा, लेकिन बड़ा प्रोग्राम करने के पहले संपर्क समय का वैरायटी प्रकार की आत्माओं का बनाना है। तो क्या होगा? वैरायटी प्रकार की आत्माओं की सेवा करने से हर प्रकार की आत्माएं उसमें शामिल हो जाएगी, सहयोगी बन जाएगी और प्रोग्राम की रौनक हो जाएगी। वैसे भी वैरायटी अच्छी लगती है ना, तो वैरायटी वर्ग वालों का संपर्क और संबंध पहले से ही बनाने से कोई भी कार्य सफल हो जाता है। बाकी जो फॉरेन सर्विस के प्रति निमित्त बने हुए हैं, उनको बाप दादा विशेष सेवा और स्नेह के रिटर्न में पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। दूसरा है, नॉलेज रूपी चाबी लगाने से भाग्य का खजाना प्राप्त हो सकता है।
बाबा ने कहा, इस संगम युग पर भाग्य बनाने की नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। मिली है आप सबको? तो बाबा कह रहे चाबी लगाओ और जितना भाग्य बनाना चाहो उतना भाग्य का खजाना ले लो। सबको मिली है ना? ये देखो चाबी है हमारे पास, ये नॉलेज रूपी चाबी। और देखो ये खजाना पड़ा हुआ था, इसको हमने खोला है और ये खजाना लूट लो। बाबा का खुला खजाना है, तो चाबी नहीं होगा तो खुल नहीं पाएगा। तो नॉलेज है चाबी। तो बाबा ने कहा नॉलेज रूपी चाबी लगाने से ये भाग्य का पिटारा, भाग्य का खजाना प्राप्त हो सकता है। चाबी लगाओ और जितना भाग्य बनाना चाहो उतना भाग्य का खजाना ले लो। सभी चाबी लगाने में तो होशियार हो ना। चाबी मिली और मालामाल हो गए। जितना मालामाल बनते जाते हैं उतना सतो ही खुशी रहती है। तो सभी ऐसे अनुभव करते हो कि जैसे कोई झरने से पानी निकलता रहता है, वैसे खुशी का झरना सदा बहता ही रहे, अखूट और अविनाशी। बाप दादा भी सदा सभी के भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। खुशी ऐसी खुराक है कि सब कुछ जाए मगर खुशी ना जाए। चाहे कुछ भी हो, अपने पार्ट खुशी खुशी से बजाओ। बजाना ही है तो खुशी खुशी बजाना है, रोते रोते क्यों पार्ट बजाना है। तो सब कुछ जाए मगर खुशी ना जाए। झरने की तरह अनुभव हो कि खुशी ऐसे झरने की तरह बह रही है, अखूट और अविनाशी हो। तो बाबा ने यहाँ पर ऊपर जो कहा था कि अविनाशी वैराग्य, दिल का अविनाशी वैराग्य हो और पास्ट इस पास बीती को बिंदी लगाओ और संस्कार की जो बीज है उसको, बीती को बिंदी और संस्कार के बीच, उस दोनों को यज्ञ में सुहा कर दो, है ना। और ये करने के लिए पहला तो फर्स्ट नंबर लेने के लिए अमृत बेला से रात तक व्रत लेना है, ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का पालन करना है। और तीसरा है महादानी और पुण्य आत्मा सदा बने हुए रहना है प्रजा के ऊपर, भक्तों के ऊपर। दान करो, सदा सहयोग दो, प्रजा को दान करो और ब्राह्मणों को सदा सहयोग दो। और अविनाशी दान पुण्य का कार्य चलता रहे सूरज की तरह निरंतर। मन, वचन, संबंध, संपर्क सब में। ये बाबा ने बताया, इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। बाप दादा ऐसे हाई जंप देने वाला डबल लाइट बन श्रेष्ठ पुरुषार्थी द्वारा उठता पंछी बन रिजल्ट तक पहुंच सकता है। बाप दादा ने क्या कहा, अगर ये 3 धारणाएं हम फॉलो करेंगे क्या होगा फिर। ये अगर हम पास हुए गए इस 3 स्टेप्स को जो बाबा ने बताया, तो हाई जंप देने वाले डबल लाइट बन श्रेष्ठ पुरुषार्थी द्वारा उठता पंछी बन रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। और बाबा ने आज की मुरली में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया है वो है, एक तो दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा अपनी बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। ये जलाने का यज्ञ रचे। दूसरा है ये जलाने के साथ साथ अमृत बेले से रात तक ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का सदा पालन करें। तीसरा है निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, प्रजा को दान करे, ब्राह्मणों को सदा सहयोग देने का पुण्य करे, अविनाशी दान पुण्य का कार्य चलता रहे। यह फाइनल रिजल्ट के लिए अभी सिर्फ एक मार्जिन है, इसका 3 बातें। और बाबा ने कहा फाइनल रिजल्ट पे बाप के साथ साथ धर्मराज भी होगा। और बाप दादा हर एक बच्चों के स्नेह, सहयोग और शक्ति स्वरूप की श्रेष्ठ मूर्त देख रहे हैं आज। अच्छा, ओम शांति।